हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, ये हमारा ओशनोग्राफिक क्लाइमेटोलॉजी का लेक्चर नंबर 24। अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडियन मॉनसून को। तो अभी तक मैं दो फैक्टर डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट फैक्टर जो मैं डिस्कस किया था ITCZ के बारे में डिस्कस किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस कर रहा हूँ, तिब्बतन प्लेटू। ठीक है, तिब्बतन प्लेटू पे हमारा क्या हो रहा है तिब्बतन प्लेटू को डिस्कस करते हैं। ये डायग्राम समझने की कोशिश करो यार। देखो, मैं वर्ल्ड का जो मैप बना रहा हूँ उसमें बेसिकली मैं इंडिया को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये इक्वेटर है। ठीक है, ये वाला जो मैंने लाइन खींची है, दिस इज इक्वेटर। ये नदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे इक्वेटर से ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर, और इससे नीचे हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे कहीं मेरा इंडिया है, और ये यहाँ पे हिमालय हो गया, एंड इसके पीछे हमारा ये हो गया तिब्बतन प्लेटू। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में क्या होता है कि जब हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, मीन्स सन मेरा यहाँ पे कहीं होगा, तो यहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, सोलर रेडिएशन ज़्यादा आ रहा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा इंडिया का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और लो टेम्परेचर हमारा क्रिएट हो जाता है इंडिया के ऊपर। ऐसा ही हमारा तिब्बतन प्लेटू में होता है कि तिब्बतन प्लेटू में क्या होता है कि इतना ज़्यादा सोलर रेडिएशन आने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज़ कर जाता है, और यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लो प्रेशर जोन हो गया, यहाँ पे भी लो प्रेशर जोन हो गया, और कंपेयर टू दिस जो मेरा ओशन वाला पार्ट है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन रहता है। तो जो विंड मूव करेगी हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। जी मेरा कहीं पे यहाँ मेडागास्कर है, और जी मेरा अफ्रीका वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई कैसे तिब्बतन प्लेटू हीटअप होने से, मीन्स तिब्बतन प्लेटू भी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, और यहाँ पे बहुत इंटेंस लो प्रेशर रहता है, और ये भी विंड को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। विंड भी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ये वाली बात समझ में आ गई। अब इसके रिवर्स में क्या होगा जी, रिवर्स में मतलब जब हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। इस केस में क्या है, इस केस में नदर्न हेमिस्फीयर में समर है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, विंटर है। इसी वजह से तो हमारा जो सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। जैसे हमारा मेडागास्कर वाला पार्ट है, ये अभी आगे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। मेडागास्कर वाला पार्ट है इस वाले पूरे एरिया में, क्योंकि यहाँ पे विंटर है सदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पे कंपेयर टू दिस यहाँ पे हाई प्रेशर जोन रहता है। समझ आ रहा है? तो हमारा जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है। अब इसका रिवर्स कंडीशन देख लेते हैं। अब इस रिवर्स कंडीशन में क्या हो रहा है कि नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, विंटर है। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, जो तिब्बतन प्लेटू है यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो तिब्बतन प्लेटू पे हाई प्रेशर जोन रहता है, और कंपेयर टू दिस यहाँ पे लो प्रेशर जोन रहता है। तो हमारे विंड की डायरेक्शन क्या करती है, चेंज हो जाती है। इस पर भी हाई प्रेशर जोन रहेगा, तो हमारी विंड क्या करेगी, तिब्बतन प्लेटू से ऐसे इस तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देती है। रिवर्स कंडीशन में हमारा ऐसे होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपकी, तिब्बतन प्लेटू की वजह से कैसे हमारी विंड की डायरेक्शन चेंज होती है। अब जो ये थ्योरी थी ना हमारी, लैंड एंड जो वाटर है, ये ओशन वाटर है, इसके हीटअप होने की वजह से जो हमारी विंड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्चुअली में ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि हमारा कैसे जो हमारा इंडियन मानसून आता है कैसे वो डिले होता है, कैसे वो ऑन टाइम आ जाता है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। देखो, इस डायग्राम को मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इस डायग्राम को डिस्कस किया था आपको। ये था हमारा हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई कि भाई हमारा लैंड वाला पार्ट है, यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। जो हमारा ओशन वाला पार्ट है, अरेबियन सी वाला, मीन्स इंडियन ओशन वाला पार्ट है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है, और हमारी विंड ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देती है, जिसको बोलते थे हम साउथ वेस्ट विंड। लेकिन इस थ्योरी में क्या था कि ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इस थ्योरी ने हमारी सारी कंडीशन को एक्सप्लेन नहीं किया कि कभी कभी हमारे इंडियन मानसून जो मानसून आता है वो डिले आता है, देरी से आता है, कभी वो ऑन टाइम आ जाता है। ठीक है, कभी कभी हमको किसी साल हमको रेनफॉल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जब हमारा मानसून आता है, कभी कभी हमको मानसून आने के बावजूद भी हमको जो हमारा रेनफॉल होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट, ये सब थ्योरी ना, ये हमारा ये वाला जो कंसेप्ट था हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, ये वाली थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, तो अब मैं आगे वीडियो लेक्चर में ये डिस्कस करूँगा कि हमारा कब मानसून डिले होता है, कब मानसून हमारा ऑन टाइम आएगा, और क्या क्या कंडीशन है
जिसकी वजह से हमारा जो मानसून आता है कि हमारा बहुत ज़्यादा किसी साल हमको बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है जब हमारा मानसून आता है। और किसी साल क्या होता है कि हमारा मानसून आ जाएगा, मानसून आने के बावजूद भी हमको रेनफॉल उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। इन सब के रीजन्स हैं, इनके सब की अलग अलग थ्योरी है, सब पे अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं, वो वन बाय वन करके मैं डिस्कस करूँगा अब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आगे ये फैक्टर डिस्कस करने वाला हूँ जेट स्ट्रीम वाले। अभी तक मैं आपके सामने हीटिंग बिटवीन लैंड एंड वाटर, ठीक है, हीटिंग कंसेप्ट डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा ITCZ का कर लिया। तीसरा मैं डिस्कस करूँगा, डिस्कस कर चुका हूँ ये तिब्बतन प्लेटो का। तिब्बतन प्लेटो वाला मीन्स वही था, सेम ही, उसके हीटअप होने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी विंडिंग डायरेक्शन कैसे चेंज होती है। अब मैं इनको ना कंबाइन करके डिस्कस करूँगा। जैसे थर्ड कंसेप्ट था सोमाली जेट स्ट्रीम का, हाई प्रेशर एट द ईस्टर्न मेडागास्कर। फोर्थ था तिब्बतन प्लेटो हीट ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। एंड फिफ्थ था हमारा ड्यू टू वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो इनको कंबाइन करके एक्चुअली में देखो ये सारी जेट स्ट्रीम है, ठीक है। जैसे मेडागास्कर वाला एरिया हो गया, मेडागास्कर वाले एरिया में क्या होता है कि हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ एक जेट स्ट्रीम निकलती है जिसको हम बोलते हैं सोमाली जेट स्ट्रीम। तो इसको डिस्कस करूँगा। देन तिब्बतन प्लेटो हीटअप होने की वजह से हमारी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्रिएट होती है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में वैसे अच्छे से बात कर चुके हैं, ठीक है, कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती क्या है। मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है जेट स्ट्रीम का, वहाँ पे मैंने इसको डिस्कस किया है। यहाँ पे भी अभी दोबारा से डिस्कस करूँगा, थोड़ा और एडवांस उसमें लेके चलेंगे। देन डिस्कस करेंगे इस पर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम पे। तो इनको मैं कंबाइंड करके अब एक एक करके लेता हूँ, इन पे बात करते हैं। अभी मैंने आपके सामने बोला था कि हमारा मॉनसून क्यों डिले होता है, मीन्स कब वो हमारी वो कंडीशन कौन सी होगी जिसमें हमारा जो मॉनसून है वो डिले हो जाएगा, मीन्स देर से आएगा। और वो कंडीशन कौन सी होती है जिससे वो ऑन टाइम, मीन्स हमारा टाइम पे आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब के रीज़न ना, हमारा मॉनसून के देरी से होने के जो रीज़न है और टाइम से आने के रीज़न ना किसकी वजह से होता है, वो होते हैं, उसको एक्सप्लेन किया था जेट स्ट्रीम ने, ठीक है। जेट स्ट्रीम है, उन्होंने एक्सप्लेन किया था हमारा इसको कि हमारा क्यों हमारा मॉनसून जल्दी आता है और क्यों हमारा डिले आता है, ठीक है। मीन्स एक्सप्लेन द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट मानसून। इन्होंने एक्सप्लेन किया था नॉर्थ ईस्ट मानसून को भी एंड साउथ वेस्ट मानसून को। और कैसे किया था अभी बात करते हैं, कैसे हमारा मानसून जल्दी आता है, कैसे हमारा डिले होता है। मीन्स हमारा कम मानसून ऑन टाइम आएगा और वो कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से हमारा मानसून डिले होता है, अभी डिस्कस करते हैं एक एक वन बाय वन करके। अब फ्रेंड्स इस डायग्राम को देखते हैं। देखो ये पार्ट हो गया इक्वेटर, ये वाला हमारी जो लाइन जा रही है दिस इज इक्वेटर। ये हमारा अफ्रीका, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, इधर हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका। और इधर नीचे हमारा कहीं अफ्रीका के पास में जो ये दिख रहा है ये मेडागास्कर वाला, ठीक है, ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है। तो जब फ्रेंड्स मैंने डिस्कस किया था आपके सामने जेट स्ट्रीम वाले लेक्चर में कि जो हमारे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ठीक है, जब मेरा नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करना है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। जब नदर्न हेमिस्फीयर में समर है, ठीक है, जब मेरा नदर्न हेमिस्फीयर में समर है तो जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो शिफ्ट हो जाती है। मैंने बोला था कि साउथ की तरफ ना वो शिफ्ट होने स्टार्ट करने लगती है जब नदर्न हेमिस्फीयर में, जब नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, विंटर, मैं विंटर केस की बात कर रहा हूँ। जब नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होने की वजह से हमारा जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो साउथ की तरफ क्या होती है, शिफ्ट होने स्टार्ट कर देती है। मीन्स हमारा विंटर में जो हमारी जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो मूव करती है लगभग इंडिया के ऊपर से, ठीक है। तो विंटर में क्या है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम फ्लो ओवर द इंडिया, मीन्स शिफ्टेड टुवार्ड्स द साउथ। ये बात समझ में आ रही है मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। तो जब यहाँ पे विंटर है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे जब ये जेट स्ट्रीम मूव करे तो कैसा प्रेशर रहेगा। ये जेट स्ट्रीम तो ठंडी रहती है, कोल्ड रहती है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो हाई प्रेशर होने की वजह से अभी यहाँ पे विंड को अट्रैक्ट करेगा नहीं, ठीक है। अब इसके रिवर्स में जब इस कंडीशन में क्या है, मेरा सन जब यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, मेरा सन कहाँ पे है, सन हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में है। मीन्स जब यहाँ पे विंटर होगी
तब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर होगा। तो मीन्स मेरा सन कहाँ पे है, सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो जब सन सदर्न हेमिस्फीयर देखो, इस डायग्राम को देखो, ये सन यहाँ पे है लगभग, ठीक है, सन कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या होगा कि मेरा ये सन ने अपवर्ड मूव करना स्टार्ट किया। सन मूव नहीं कर रहा है, अर्थ मूव करती है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। मीन्स हमारे सन का रेडिएशन अब मूव कर रहा है नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, ठीक है। तो जब मेरा क्या होगा, इसमें नदर्न हेमिस्फीयर में समर आ जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। तो जब यहाँ पे समर आएगा ना नदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये जो जेट स्ट्रीम मूव कर रही है ना ऐसे करके, जो मीन्स हमारे सदर्न साउथ की तरफ शिफ्ट हो रखी है, तो जब यहाँ पे विंटर आएगा ना, वो समर आएगा ना नदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये जो जेट स्ट्रीम मूव कर रही है, ये अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देती है। अभी तो ऐसे मूव कर रही है, ये अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देती है। इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ये शिफ्ट हो जाती है ऊपर की तरफ, क्योंकि सन हमारा यहाँ पे आ रहा है, सन का रेडिएशन पड़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये जेट स्ट्रीम क्या करेगी, अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। किस तरफ की तरफ, हमारा पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देगी हमारी जेट स्ट्रीम। कैसे कर देगी, अभी मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। देखो इस डायग्राम में मैंने आपको बताया है कि अब नदर्न हेमिस्फीयर में समर आ गया, ठीक है। ये रहा यहाँ पे सन दिख रहा है, यहाँ पे ये रहा सन, ठीक है। अब देखो जेट स्ट्रीम कहाँ पे शिफ्ट कर गई, जो हमारी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो पोल की तरफ शिफ्ट कर रही है। ये जेट स्ट्रीम मूव कर रही है, ये यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, ये यहाँ पे अफ्रीका है, और ये यहाँ पे मेडागास्कर, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है। तो सन के यहाँ पे शिफ्ट करने की वजह से जब मेरा नदर्न हेमिस्फीयर में समर आ जाएगा, तो ये जो जेट स्ट्रीम है ये शिफ्ट हो जाती है पोल की तरफ। और क्योंकि सन यहाँ पे आ गया, तो ITCZ भी इसके साथ साथ शिफ्ट होगा, तो इंडिया पे क्या आ गया, ITCZ भी आ गया, ठीक है। अब तो आपको पता चल गया होगा ITCZ क्या होता है। मीन्स हमारा इंडिया के ऊपर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। अब जो तिब्बतन प्लेटू है, तिब्बतन प्लेटू क्या करेगा, हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पहले मुझे ये बात बताओ कि आपकी बात समझ में आ रही है कि जैसे हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में हमारा विंटर है, तो तब हमारी जेट स्ट्रीम क्या करती है, लगभग इंडिया के ऊपर से फ्लो करती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। जैसे हमारा इंडिया में समर आना स्टार्ट होता है, ठीक है, सॉरी इंडिया में नहीं, इस नदर्न हेमिस्फीयर में जब हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में समर आता है, तो ये जो हमारी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, जो जेट स्ट्रीम्स है, ये हमारा नॉर्थ पोल की तरफ, नॉर्थ की तरफ हमारा क्या करती है, अपवर्ड क्या करती है, राइज करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि क्योंकि यहाँ पे सन आ गया, तो ITCZ भी अपवर्ड इसके सन के साथ साथ शिफ्ट होता है। मीन्स ITCZ क्या, लो प्रेशर जोन है, तो यहाँ पे अब देखो ITCZ शिफ्ट कर गया इंडिया के ऊपर। कुछ तो लो प्रेशर था ही यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हमारा ITCZ भी आ गया और लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, ठीक है। तीसरा हमारा ये हमारा तिब्बतन प्लेटू है, ये भी क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। और इस तिब्बतन प्लेटू के हीटअप होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लो प्रेशर जोन क्रिएट होने की वजह से जो यहाँ की विंड है ना, वो क्या करेगी, राइज करना स्टार्ट करेगी। हीटअप होने की वजह से क्या करेगी, विंड राइज करेगी, और राइज करने की वजह से यहाँ पे तिब्बतन प्लेटू पे हमारा लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। और जब वो विंड राइज करेगी, ऐसा तो है नहीं राइज करते रहेगी, वो एक हाइट तक जाने के बाद क्या करेगी, ठंडी हो जाएगी, देन सिंक करना स्टार्ट करेगी, देन वो साउथवर्ड मूव करेगी, एंड उस पर कोलेलो फोर्स लगेगा जो फॉर्म्ड करती है हमारी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को। वो ऐसे मूव करके हमारी जो ये हमारी साउथ वेस्ट विंड्स चल रही है उनको ज्वाइन कर लेगी, और हमारा ये लो प्रेशर की तरफ इंडिया की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। मीन्स वो ज्वाइन कर लेगी हमारी साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड को, ये ईस्टर्ली भी। अब देखो पहले तो हमारी ये साउथ वेस्ट विंड चल रही थी, अब इसमें ईस्टर्ली ने भी ज्वाइन कर लिया। अब इस डायग्राम को मैं आपको थोड़ा जूम करके दोबारा से समझाता हूँ कि कैसे हमारा हीटअप हो रहा है, कैसे ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई ना कि हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में फिलहाल समर हो गया, ठीक है। और समर होने की वजह से हमारे क्या हो रहा है कि ये जो जेट स्ट्रीम है ये अपवर्ड मूव करने लगती है, ठीक है। मीन्स पोल की तरफ, हमारा नदर्न नॉर्थ की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से हमारा ये यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, और ये तिब्बतन प्लेटू हमारा हीटअप हो जाता है। अब इसको मैं डायग्राम को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से। ये देखो यहाँ भाई, हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम अभी कैसे फॉर्म्ड हो रही है, कैसे वो बन रही है। तो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या समर आ गया अभी फिलहाल, यहाँ पे सन का रेडिएशन है, जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर देखो ITCZ ऐसे शिफ्ट कर गया टुवर्ड्स नॉर्थ,
क्योंकि हमारा जैसे जैसे सन मूव कर रहा है ऐसे ऐसे हमारा क्या करता है, लो प्रेशर जोन भी क्रिएट मूव करता है, मीन्स हमारा ITC भी मूव करता है। अब इंडिया के ऊपर देखो यार कितना ज़्यादा लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। कैसे हो गया वो, पहला कॉन्सेप्ट मैंने बात किया था आपको कि जो ये तो लैंड वाला पार्ट है, ये इधर हमारा इंडियन ओशियन है पूरा, ठीक है। तो कंपेयर टू दिस हमारा लैंड वाला पार्ट है क्या होगा, हीटअप होगा। जब यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। तो ये पहले वाला सर्कल जो है मैंने बनाया है, तो ये वाला इतना हमारा लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है ड्यू टू हीटिंग ऑफ दिस कंटिनेंट पार्ट, मीन्स हमारा जो इंडिया के हीटअप होने की वजह से इतना हमारा लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है। दूसरी बात ये है कि हमारा ITC भी मूव कर गया, ठीक है। ITC मूव करने की वजह से भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे और ज़्यादा लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ITC यहाँ पे आ गया। अब तीसरी बात ये है कि हमारा जो तिब्बतन प्लेटू है ये भी क्या हो गया, हीटअप हो गया, और हीटअप होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे विंड राइज कर गई, यहाँ पे भी लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। तो इस पे और इंटेंस लो प्रेशर जोन हमारा क्रिएट हो गया इस पूरे एरिया पे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आ जाओ तिब्बतन प्लेटू पे। तिब्बतन प्लेटू में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से विंड क्या करेगी, वार्म हो जाएगी। वार्म करने के बाद में क्या करेगी, वो विंड राइज करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। जब विंड राइज करना स्टार्ट करेगी तो वो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाने के बाद में, मीन्स ट्रोपोपॉज तक जाने के बाद में क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। देन वो सिंक करना स्टार्ट करेगी, वो मूव करना स्टार्ट कर देगी हमारा साउथ की तरफ। देन उस पर ऑब्वियसली कोरेलो फोर्स भी लगेगा, एंड ड्यू टू कोरेलो फोर्स वो शिफ्ट कर जाएगी हमारी ऐसे मूव करते हुए हमारी वो हमारी बन जाती है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और वो ज्वाइन कर लेती है हमारी इन विंड्स को, जो हमारी विंड चल रही है साउथ वेस्ट विंड। तो साउथ वेस्ट विंड ऑलरेडी चल रही थी, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ने उनको और ज्वाइन कर लिया, जिसकी वजह से इनकी स्पीड ना, और देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, और कंपेयर टू दिस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से अब क्या करेगी, विंड हमारी मूव करना स्टार्ट कर देगी, और यहाँ पे हमको, क्योंकि ये पूरा पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पे पूरे पार्ट में क्या है, वाटर है, इंडियन ओशन है, तो वो अकेले तो जाएगी नहीं, यहाँ से क्या करेगी, मॉइस्चर भी उठा लेगी, और मॉइस्चर लेके जाएगी तो यहाँ पे हमारा इंडिया के ऊपर बहुत अच्छा हमको रेनफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला कंसेप्ट ना, कि कैसे हमारा ईस्टर्ली फॉर्म्ड हो रही है और कैसे उसने हमारा साउथ वेस्ट विंड को ज्वाइन कर लिया और इनकी स्पीड को बढ़ा दिया, ठीक है। मीन्स अगर कम स्पीड से वो चल रही थी, तो जब ये ज्वाइन कर लेती है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, तो इनकी स्पीड क्या कर देती है, वो इंक्रीज़ कर देती है, और बहुत अच्छा हमको रेनफॉल देखने को मिलता है इंडिया के ऊपर, ठीक है। ITC आपको समझ में आया। ITC के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, विंड हमारी जो ट्रेड विंड्स है कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। SC के ऊपर एक्चुअली में लो प्रेशर जोन तो यही है, यहाँ पे हमारी विंड क्या कर रही है, कन्वर्ज हो रही है, ऐसे हमारी ये साउथ वेस्ट विंड हमारी मूव कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने वही चीज़ लिखी है, तिब्बतन प्लेटू है, तिब्बत है, हीटअप होता है, हीटअप होने की वजह से क्या होगा, विंड क्या करेगी, राइज करेगी, जो फॉर्म्ड करेगी हमारी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को। और अब क्या है, जो साउथ वेस्ट विंड हमारी चल रही थी, साउथ वेस्ट विंड में ज्वाइन कर लेगी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। और इन दोनों के एडअप होने की वजह से हमारा बहुत अच्छा मानसून हमको देखने को मिलता है, हमारा स्ट्रॉन्ग मानसून आता है, ठीक है। अब इसलिए हमारा जो ये तिब्बतन प्लेटू है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को फॉर्म करने में, और हमारा इंडियन मानसून में जो हमारी साउथ वेस्ट विंड फ्लो कर रही है उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में, ठीक है। तो जितना स्पीड से हमारी विंड फ्लो करेगी, ठीक है, जितना ज़्यादा हमारा विंड हमारी ये मूव करेगी, साउथ वेस्ट विंड हमारी मूव करेगी, तो उतना ही अच्छा हमको क्या करेगा, मानसून देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा जो ये मानसून है ये डिले क्यों होता है और टाइम पे कब आता है, ठीक है। तो इस बात को अब डिस्कस करते हैं। अब आप इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे मेरी जेट स्ट्रीम फ्लो कर रही थी, ठीक है। तो अगर ये मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारा मानसून आता है, मीन्स हमारा जब साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो ये जेट स्ट्रीम हमारी क्या करती है, अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, मीन्स पोल की तरफ, जब हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है। तो
अगर फ्रेंड्स ये जो जेट स्ट्रीम मूव कर रही है ना, अगर ये देरी से अपवर्ड मूव करे, मीन्स हमारा डिले हो जाए अपवर्ड शिफ्ट होने में, ठीक है। जैसे पहले ये सिर्फ ऐसे फ्लो कर रही थी ना, पहले जैसे हमारा जब हमारा विंटर का केस था तो विंटर में ऐसे मूव कर रही थी, तो जैसे जैसे मेरा विंटर अब उस नदर्न हेमिस्फीयर में समर आता जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगी, राइज करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, पोल की तरफ। अगर ये देरी से मीन्स अपवर्ड मूव कर रही है, अगर डिले कर रही है ये अपवर्ड मूव करने में, तो हमारा मानसून भी क्या होगा, देरी से आएगा। क्यों आएगा, आप कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे मेरे यहाँ पे ये जेट स्ट्रीम मूव कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे तो फिलहाल हाई प्रेशर जोन है ना, तो ये विंड को कैसे अट्रैक्ट कर लेगा, कैसे यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। जब तक जेट स्ट्रीम अपवर्ड मूव नहीं करेगी तब तक तो यहाँ पे हमारा लो प्रेशर जोन क्रिएट नहीं होगा, समझ आ रहा है। तो अगर जेट स्ट्रीम मेरी देरी से अपवर्ड मूव कर रही है, देरी से शिफ्ट हो रही है टुवार्ड्स नॉर्थ, ठीक है, टुवार्ड्स हमारा साउथ पोल, टुवार्ड्स हमारा पोल की तरफ अगर देरी से शिफ्ट हो रही है, तो हमारा जो मानसून भी आएगा वो भी देरी से आएगा, ठीक है। इसके पीछे ये कंसेप्ट है। और अगर ये टाइम से शिफ्ट हो जाती है, टाइम से राइज कर जाती है, टाइम से अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो हमारा मानसून में क्या करेगा, टाइम से आता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कैसे ये शिफ्ट हो रही थी, ठीक है। तो अब मान के चलो इस केस में हमारी जो जेट स्ट्रीम थी वो शिफ्ट हो गई हमारा पोल की तरफ, ठीक है। तो जब ये शिफ्ट हो जाएगी ना, तो हमारा जो हाई प्रेशर था, जो हमारा हाई प्रेशर था, बट जेट स्ट्रीम हमारी कोल्ड होती है, टेम्परेचर यहाँ का कम होता है, प्रेशर यहाँ का ज़्यादा होगा, तो हमारा हाई प्रेशर जोन तो ऊपर चला गया ना, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे अब लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो जब तक हमारी जेट स्ट्रीम ये हमारा इंडिया की तरफ मीन्स हमारा सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, साउथ की तरफ मूव करती रहेगी, तब तक हमारा उतना अच्छा मानसून नहीं आएगा। और जैसे जैसे हमारी क्या करेगी, जेट स्ट्रीम अपवर्ड मूव करेगी, जितना जल्दी ये हमारा अपवर्ड मूव कर जाएगी जेट स्ट्रीम, अगर ये डिले नहीं होती है, ये शिफ्ट होने में डिले नहीं करती, तो हमारा मानसून भी क्या करेगा, डिले नहीं होगा। अगर ये टाइम से शिफ्ट कर जाती है तो हमारा क्या करेगा, मानसून भी टाइम से आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखो, इफ जेट स्ट्रीम शिफ्ट अपवर्ड ऑन टाइम, मीन्स हमारा टाइम से शिफ्ट कर जाती है, देन हमारा जो मानसून आएगा वो भी ऑन टाइम आएगा, टाइम से आएगा, डिले नहीं करेगा, ठीक है। इफ डिले, जो हमारी जो जेट स्ट्रीम है वो डिले करती है शिफ्ट होने में, देन मानसून विल ऑल्सो भी क्या करेगा, डिले हो जाएगा, मानसून क्या करेगा, देरी से आएगा। इफ जेट स्ट्रीम नॉट मूव अपवर्ड, अगर वो अपवर्ड मूव नहीं कर रहा टाइम से, मीन्स हमारा अपवर्ड मूव नहीं कर रहा टाइम से, तो क्या करेगा, हमारा ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हमारी डिले हो जाएगी, वो क्या होगी, फॉर्म्ड नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे क्या रहेगा, हाई प्रेशर जोन रहेगा। जेट स्ट्रीम बन, इसलिए जेट स्ट्रीम जैसे मैं डिस्कस किया था आपके सामने कैसे बन रही थी, वहाँ पे हमारा तिब्बतन प्लेटू था, वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, विंड राइज कर रही थी, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा था, ठीक है। तो वो सब हमारा जब तक जेट स्ट्रीम अपवर्ड मूव नहीं करेगी, जब तक वो सब फिनोमेना हमारे वहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारी ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी क्या होगी, देरी से फॉर्म्ड होगी, ठीक है, ये बनेगी नहीं वहाँ पे। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा मॉनसूनल विंड है, ठीक है, जो साउथ वेस्ट मेरी विंड चल रही है ना, जो साउथ वेस्ट विंड चल रही है उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, मीन्स घट जाएगी ये ईस्टर्ली जेट्स, क्योंकि ईस्टर्ली जेट सिस्टम तो अभी तक फॉर्म्ड ही नहीं हुई है, क्योंकि हमारी ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर मीन्स नॉर्थ की तरफ हमारा इंडिया से थोड़े से ऊपर की तरफ हमारी क्या चल रही है, सब ट्रॉपिकल हमारी जेट स्ट्रीम चल रही है, वो अभी तक क्या हुई है, शिफ्ट नहीं हुई है। तो इसलिए हमारी क्या होगी, जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये क्या हुई है, फॉर्म्ड नहीं हुई है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा वीक मानसून आएगा, ठीक है, वीक मानसून आएगा, जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है वो बहुत वीक आएगा और देरी से आएगा, ठीक है, वो डिले हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आई। तो आपको जवाब मिला इस चीज़ का कि हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है वो डिले क्यों होता है। एक्चुअली में डिले इसलिए होता है कि हमारी जो सब ट्रॉपिकल जो हमारी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम चल रही है, अगर वो टाइम से शिफ्ट नहीं होती है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि मानसून देरी से आएगा। देखो क्लाइमेटोलॉजी में केवल ऐसी बात नहीं है केवल एक ही फैक्टर काम करता है, इसके पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन जेट स्ट्रीम क्या हमारा रोल प्ले कर रही है, मैं फिलहाल वो डिस्कस कर रहा हूँ। जेट स्ट्रीम कैसे इफेक्ट कर रही है हमारा मानसून को, आगे और भी फैक्टर आएंगे जिसकी वजह से मानसून डिले होता है। जैसे हम बात करेंगे एल नीनो ला नीनो पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, हम लोग ये इंडियन डाइपोल सिस्टम पे बात करेंगे, आईओडी पे बात करेंगे। अब ये एल नीनो पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, इनकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, और आईओडी पॉजिटिव और निगेटिव
ठीक है, इनकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि जेट स्ट्रीम की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जेट स्ट्रीम क्या इम्पैक्ट डाल रही है हमारा इंडियन मानसून पे। तो बात ये है कि जो हमारा जो मानसून डिले हो रहा है, अगर मैं इसके जेट स्ट्रीम के रेस्पेक्ट में देखूँ तो जो हमारी पोलर जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम चल रहे हैं ना, अगर वो टाइम से शिफ्ट नहीं होते हमारे पोल की तरफ, तो जितना वो देरी से शिफ्ट होंगे ना, तो उतना ही देरी से हमारा मानसून आएगा। और आ भी गया तो मीन्स हमारा बहुत वीक मानसून आएगा, क्योंकि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम तो अभी तक फॉर्म्ड नहीं हुई है। और जब तक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फॉर्म्ड नहीं होगी तो वो क्या करेगी, जो हमारा साउथ वेस्ट विंड चल रही है ना, इनको ज्वाइन नहीं करेगी, ठीक है। और इनको ज्वाइन नहीं करेगी तो उनकी स्पीड क्या क्या रहेगी, वीक रहेगी, ठीक है, जिससे हमको वीक मानसून देखने को मिलेगा। और जिसकी वजह से हमारा, अगर हमारी ये जेट स्ट्रीम जो हमारा जेट स्ट्रीम जो मूव कर रही है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एंड पोलर जेट स्ट्रीम, अगर ये टाइम से हमारी शिफ्ट नहीं होती है तो हमारा मानसून में क्या होगा, डिले होएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात में मैंने ये लिखा है कि अगर हमारा जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो हमारी जेट स्ट्रीम मूव कर रही है, अगर वो टाइम से अपवर्ड मूव हो जाए, शिफ्ट हो जाए टाइम से, तो क्या होगा कि हमारा जो हमारा ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, मीन्स समझ लो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, वो फॉर्म्ड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो तिब्बतन प्लेटो है वहाँ का टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वार्म एयर है वो राइज करेगी, वहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, वहाँ पे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फॉर्म होगी, वो हमारा ज्वाइन कर लेगी किसको, साउथ वेस्ट विंड एंड ट्रॉपिकल जेट्स क्या करेगी, हमारी आपस में ज्वाइन कर लेगी, उनकी पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ये बहुत स्ट्रांगली मूव करेगी और बहुत अच्छा मानसून हमको देखने को मिलेगा इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ तक बताओ, ये कुछ कंसेप्ट समझ में आ रहा है, जेट स्ट्रीम हमारा कैसे इम्पैक्ट डाल रही है इंडियन मानसून पे। और ये जेट स्ट्रीम मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, मीन्स इंडियन मानसून से पहले शायद मैंने जेट स्ट्रीम में डिस्कस किया था आपके सामने। आपने अगर वो लेक्चर देख लिया है तो आपकी अच्छे से समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया है कि कैसे हमारी जेट स्ट्रीम बन रही है। अगर आपको डिटेल में देखना है जेट स्ट्रीम होती क्या है, कैसे फॉर्म्ड होती है, ये इनकी डायरेक्शन क्या होती है, तो आप वो वाला वीडियो लेक्चर देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात मैंने बोली थी कि हमारा सडन रेनफॉल देखने को क्यों मिलता है, कि अचानक से बहुत तेज बारिश देखने को क्यों मिलती है हमारा जब मानसून आता है। तो उसका रीज़न, एक रीज़न तो यही है। देखो मैं बात कर रहा हूँ केवल अभी फ़िलहाल एक रीज़न जो हमारा जेट स्ट्रीम की वजह से होता है, कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं इंडियन मानसून को। मीन्स हमारा जो साउथ वेस्ट विंड चल रही है ना, उनको ज्वाइन कर लेते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जिसकी वजह से उनकी स्पीड इंक्रीज़ कर जाती है और वो ज़्यादा मॉइस्चर लेके जाते हैं हमारा ओशन से, और वहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। ये केवल मैंने आपके सामने एक रीज़न डिस्कस किया है, और इस हैवी रेनफॉल होने के और भी रीज़न है, समझ आ रहा है। मैं फिलहाल केवल जेट स्ट्रीम के पर्सपेक्टिव में आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है ना, ये ज्वाइन कर लेते हैं साउथ वेस्ट विंड को, और जिसकी वजह से उनकी स्पीड बढ़ जाती है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो मॉइस्चर उठाती है ओशन वाले पार्ट से और जाके रेनफॉल कर, बहुत अच्छा रेनफॉल कर देती है हमारे इंडिया वाले पार्ट पे। तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है कि सडन हमको हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके और भी बहुत सारे फैक्टर हैं ये इतना ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने के, वो जैसे हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे तो आगे डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको एक रीज़न बता दिया कि ये जेट स्ट्रीम ज्वाइन करती है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेती है और बहुत अच्छा रेनफॉल हमको देखने को मिलता है। तो अभी तक मैंने आपके सामने दो जेट स्ट्रीम डिस्कस कर ली, कि ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एंड सब ट्रॉपिकल एंड पोलर जेट स्ट्रीम को। तो बस यही फैक्टर है कि हमारा ये हमारा अपवर्ड मूव करते हैं, पोल की तरफ जाती हैं, ठीक है। जितना जल्दी ये जाएगी, ठीक है, अगर टाइम से शिफ्ट हो जाए तो टाइम से हमारा क्या आ जाएगा, मानसून आ जाएगा। और अगर ये डिले करती है तो मानसून भी हमारा क्या होगा, डिले होगा। दो तो हो गई। तीसरी हमारी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वो मैंने आपको बता दिया कैसे फॉर्म हो रही है, ट्रॉपिक और तिब्बतन वाला पार्ट हो गया, हीटअप होता है, ठीक है, वो सब आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं लास्ट हमारी सोमाली जेट स्ट्रीम। सोमाली जेट स्ट्रीम हमारा कैसे इफेक्ट डालती है इंडियन मानसून पे। अब यार सोमाली जेट स्ट्रीम के बारे में देखो, इस डायग्राम को समझो। ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर वाली लाइन हो गई, ठीक है। तो देखो ये इंडिया हो गया, अफ्रीका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये यहाँ से हमारी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ रही है। अब देखो एक्चुअली में यार जो ये वाला पार्ट है, मेडागास्कर वाला पार्ट है, जब मेरा यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में समर है तो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा।
तो यहाँ पे जो पोल वाला इसके नीचे हमारा साउथ पोल है, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ऑलरेडी टेम्परेचर लो रहेगा। तो जो मेडागास्कर वाला पार्ट है ना, मेडागास्कर वाले पार्ट पे यहाँ पे, क्योंकि मेडागास्कर को तो चारों तरफ से किसने घेरा हुआ है, वाटर ने घेरा है, चारों तरफ इसके ओशन है, ठीक है। तो इसके आसपास भी हमारा क्या होगा, जो अफ्रीका है इसके आसपास भी हमारा जो ये वाला एरिया रहेगा, यहाँ पे इंटायर एरिया पे क्या रहेगा, हाई प्रेशर जोन रहता है, ठीक है। तो हाई प्रेशर जोन होने की वजह से यहाँ से हमारा विंड क्या करती है, मूव करना स्टार्ट करते हैं टुवार्ड्स लो प्रेशर। और देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंडिया के ऊपर इंटेंस लो प्रेशर जोन हमारा क्रिएट हो जाता है। क्यों हो जाता है, एक तो हमारा इंडियन प्लेटू है ये, ठीक है, जो हमारा इंडिया है, इंडिया पे क्या हो रहा है कि क्योंकि एक तो लैंड वाला पार्ट है जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। दूसरा ITCZ शिफ्ट कर गया। तीसरी बात हमारा तिब्बतन प्लेट है, ये भी हीटअप हो गया, ये भी क्या कर रहा है, विंड को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे पूरे एरिया पे ना बहुत ज़्यादा लो प्रेशर जोन रहता है। और कंपेयर टू दिस हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, क्योंकि यहाँ पे विंटर है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ से एक स्ट्रीम फ्लो करती है, एक जेट फ्लो करता है जिसको बोलते हैं हम सोमाली जेट स्ट्रीम। वो क्या करते हैं, यहाँ से सदर्न हेमिस्फीयर से निकलती है और इन विंड को, जो मेरी साउथ वेस्ट विंड मूव कर रही थी ना, उनको क्या कर लेगी, ज्वाइन कर लेगी और इसकी स्पीड को क्या करेगी, और बढ़ा देगी। अब देखो आप, साउथ वेस्ट विंड स्टार्टिंग में क्या थी, हमारी साउथ वेस्ट विंड मूव कर रही थी, हमने डिस्कस किया स्टर्ली ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को। यहाँ से हमारे तिब्बतन प्लेटो की वजह से ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम फॉर्म्ड है, जिसने ज्वाइन कर लिया हमारा साउथ वेस्ट विंड को और स्पीड बढ़ा दी। और तीसरी बात, अभी सोमाली जेट स्ट्रीम और आ गई। सोमाली जेट स्ट्रीम कैसे फॉर्म हुई मैंने आपको बताया था। यहाँ पे क्या है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है, मेडागास्कर वाला पार्ट, और यहाँ पे पूरे में इंटायर में, क्योंकि यहाँ पे हमारा विंटर है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो विंड्स हैं ये हाई प्रेशर से, यहाँ पे इंटेंस लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर से हमारा लो प्रेशर की तरफ क्या करती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है। और इसकी स्पीड को, जो हमारा मानसून है ना, जो हमारे साउथ वेस्ट विंड मूव कर रही है, इनकी स्पीड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमको इंडिया पे बहुत अच्छा मानसून देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये फैक्टर है हमारा सोमाली जेट स्ट्रीम का। ऐसे हमारी सोमाली जेट स्ट्रीम क्या होती है, फॉर्म्ड होती है, यहाँ से कैसे निकलती है वो, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर जोन रहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो फ्रेंड्स, मैंने वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपके सामने अभी सारा पूरा एक्सप्लेन किया। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, सोमाली जेट्स हो गई प्लस स्टर्ली जेट्स हो गए, सोमाली जेट स्ट्रीम हो गई, स्टर्ली जेट स्ट्रीम हो गई, प्लस साउथ वेस्ट विंड जो मेरी चल रही थी, तो ये सब क्या हो जाती है, आपस में ज्वाइन हो जाती है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा क्या होता है, मानसून देखने को मिलता है। भाई साउथ वेस्ट विंड मूव कर रही है, ऊपर से स्टर्ली है उसने ज्वाइन कर लिया, नीचे से सोमाली जेट स्ट्रीम आई उसने ज्वाइन कर लिया, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, विंड्स की बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जो ओशन से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लेके जाती है। और हमारा इंडियन मानसून जो हमारा होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, बहुत अच्छा रेनफॉल हमको देखने को मिलता है ड्यूरिंग मानसून। तो इसलिए सोमाली जेट स्ट्रीम हेल्पफुल फॉर द इंडियन मानसून। जो हमारे सोमाली जेट स्ट्रीम है ऑब्वियसली बहुत हेल्पफुल है इंडियन मानसून के लिए। नीचे मैंने वही लिखा हुआ है कि मेडागास्कर में हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ वाटर है और हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, जिसकी वजह से सोमाली जेट स्ट्रीम हमारी फॉर्म्ड होती है और वो मूव करती है इंडिया की तरफ, और जो स्पीड इंक्रीज कर देती है हमारी साउथ वेस्ट विंड की। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था हमारा जेट स्ट्रीम के बारे में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है, किसी में कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर देना, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको हम कवर कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, होता है क्या है कि हमारा देखो, जो मैंने आपके सामने ये डायग्राम डिस्कस किया ना, ये सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा कभी कभी क्या होता है, किसी साल हमको बहुत वीक मानसून देखने को मिलता है। तो उसका रीज़न होता है हमारा एल नीनो। जब हमारा एल नीनो ईयर होगा ना, मैंने आपके सामने एल नीनो को डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एल नीनो ला नीनो को डिस्कस करूँगा, तो आप क्या करो, प्रीवियस वीडियो लेक्चर को डिस्कस कर, ठीक है। तो उसको थोड़ा देख लेना आप, एल नीनो ला नीनो को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि एल नीनो ला नीनो होते क्या है। वैसे मैं नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा डिस्कस कर लूँगा ब्रीफ में। तो जब हमारा एल नीनो ईयर होता है ना, तो हमारे ये ट्रेड विंड्स क्या होती है, वीक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा मानसून काफ़ी वीक आता है, ठीक है। अब कुछ और फैक्टर भी होते हैं कि यार हमारा एल नीनो ईयर भी होता है, एल नीनो ईयर होने के बावजूद भी हमारे इंडिया पे बहुत अच्छा मानसून देखने को मिलता है। अब उसके फैक्टर क्या है भाई, अभी तो वो आप बोलोगे कि अभी तो आप बता रहे थे कि एल नीनो ईयर चल रहा है, हमारा वीक मानसून आ रहा है, अब ये क्या बात हुई, एल नीनो ईयर भी है और हमारा मानसून भी अच्छा है। तो उसका रीज़न होता है हमारा आईओडी वाला, जो हमारा ये सिस्टम होता है ना, इंडियन डाइपोल सिस्टम, इसके पॉजिटिव होने की वजह से, इसके नेगेटिव होने की वजह से, और जो हमारा एल नीनो ला नीनो है, इसके पॉजिटिव होने की वजह से, इसके नेगेटिव होने की वजह से इंडियन मानसून पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये हम लोग ना, जो नेक्स्ट में पार्ट, ये कौन सा है, 1 2 3, ये 4 पार्ट है। पार्ट 5 में मैं ये सब कुछ डिस्कस करूंगा, एल नीनो ला नीनो को। जब एल नीनो होगा तो हमारा इंडियन मानसून वीक आएगा, जब ला नीनो होगा तो हमारा इंडियन मानसून अच्छा आएगा। और मैं डिस्कस करूंगा इंडियन डाइपोल सिस्टम को, ये पॉजिटिव होने से क्या होता है, नेगेटिव होने से क्या होता है, फिर इन दोनों को क्या करूंगा, कंबाइन करूंगा, एल नीनो ला नीनो को
एल नीनो ला नीनो पॉजिटिव नेगेटिव, एंड ये इंडियन डाइपोल सिस्टम पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इनके पूरे पर्सपेक्टिव में इनके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे, इन दोनों को लेके हम बात करेंगे, किसको डिस्कस करेंगे, इंडियन मॉनसून को, ठीक है। तो आज के लिए यहीं रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये वाला जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है अभी, ये एल नीनो ला नीनो एंड आईओडी के बारे में, ठीक है।